नमस्कार, जय श्री राम। कुंभ राशि वालों, आज हम जिस कालखंड की बात करने जा रहे हैं 23 फरवरी 2026 से 30 मई 2026 तक, वह सिर्फ 3 महीनों का समय नहीं है। यह एक ऐसा दौर है जो शांत दिखाई देगा लेकिन भीतर से उबलता हुआ होगा, जैसे धरती के नीचे सोया हुआ ज्वालामुखी। बाहर सब सामान्य, अंदर अपार ऊर्जा, विद्रोह और अचानक भाग्य परिवर्तन की क्षमता। ज्योतिष के अनुसार, गूढ़ सिद्धांतों के अनुसार हर 18 वर्ष में एक विशेष चक्र पूर्ण होता है। राहु को पूरे राशि चक्र का भ्रमण करने में लगभग 18 वर्ष लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रह युग अभी आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे हैं वे पिछले 18 वर्षों में नहीं बने होंगे और अगले 18 वर्षों तक पुनः बनने बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। तो यानी यह समय दोबारा इतनी जल्दी नहीं लौटेगा। यह समय महाबली राहु का है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह वही राहु है जो आपको भीड़ से उठाकर शिखर तक बैठा देगा, या वही राहु है जो धुएं की तरह भ्रम पैदा करके दिशा भी आपकी धुंधली कर देगा। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है या आपका लग्न कुंभ है तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले शब्द सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि उस पटाखा का विश्लेषण है जो 30 मई तक आपके जीवन में घट सकती है। लेकिन उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि आखिर ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिससे यह समय इतना निर्णायक बन रहा है। इसके पीछे 3 गहरे ज्योतिषीय कारण हैं और यदि आप इन्हें समझ गए तो आधी तस्वीर अभी अभी आपकी साफ हो जाएगी। पहला और सबसे शक्तिशाली कारण, शतभिषा नक्षत्र। इस समय राहु आपकी ही राशि कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि वे अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में स्थित है। शतभिषा का अर्थ है स्वचिकित्सक या स्वचिकित्सक। यह वह नक्षत्र है जो टूटे हुए को जोड़ता है, बिखरे हुए को समेटता है, भीतर सच्चाई को उजागर करता है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। उसे परिणाम देने के लिए किसी दूसरे ग्रह की अनुमति नहीं चाहिए। वह स्वयं निर्णय लेता है और यह राहु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वे तीव्र होंगी, बहुत तीव्र। कोई अन्य ग्रह उन्हें धीमा करने की क्षमता नहीं रखेगा। शुभ होगा तो असाधारण रूप से शुभ, अशुभ होगा तो अचानक झकझोर देने वाला। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था और उनका बल। ज्योतिष में ग्रहों की शक्ति उनके अंशों से आंकी जाती है। इस समय जनवरी से मई 2026 के बीच राहु लगभग 18 अंश से 12 अंश के बीच में गोचर कर रहे हैं। ध्यान रहे, राहु सदैव वक्री गति से चलते हैं। 12 से 18 अंश की यह स्थिति ग्रहों की युवावस्था मानी जाती है। जैसे कि युवा में ऊर्जा, साहस, जोखिम लेने की क्षमता चरम पर होती है, वैसे ही राहु इस समय अपनी पूर्ण सक्रियता में है। वे ना तो अनुभवहीन हैं और ना ही थके हुए। वे तैयार हैं परिणाम देने के लिए, तुरंत और प्रभावशाली। तीसरा और सबसे निर्णायक बिंदु है शनि और राहु का संबंध। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव और ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि शनि व राहु अर्थात राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस समय शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित है। द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। इसका स्पष्ट संकेत यह है कि आपकी राशि में स्थित शक्तिशाली राहु शनि के प्रभाव में रहकर अपना फोकस धन और संसाधनों पर केंद्रित करेगा। यह राहु किसी भ्रम का जाल नहीं बुन रहा है, बल्कि वह शनि के लिए कार्यकर्ता की तरह सक्रिय है। उसकी ऊर्जा का लक्ष्य है आर्थिक ढांचों को बदलना, आय के स्रोत में नया मोड़ लाना, वाणी में प्रभाव बढ़ाना और परिवार के भीतर आपकी भूमिका को मजबूत करना। अब सोचिए, जब राहु अपने ही नक्षत्र में स्वतंत्र हो, युवा अवस्था में हो, पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय हो और शनि के निर्देश में धन भाव से जुड़ जाए, तो यह संयोजन साधारण कैसे हो सकता है। आने वाले 3 महीने या तो आपकी आर्थिक कहानी को नया अध्याय देंगे या फिर आपको ऐसी परीक्षा में डालेंगे जहां सभी निर्णय ही आपको जो है ऊपर उठाएगा। तो इन 3 महायोगों का आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा? कहाँ मिलेगा अचानक आपको लाभ? कहाँ सावधानी की आवश्यकता आपको बनती है और किस क्षेत्र में भाग्य आपकी करवट ले सकता है? अब हम एक एक परत खोलेंगे। तो आइए
कुंभ राशि वालों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक भी तो करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को हाइप ज़रूर करिए, क्योंकि आजकल हाइप करना भी ज़रूरी है। और सच्चे दिल से कमेंट्स में आप हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ बिल्कुल लिखेगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए अब इस पूरे कालखंड को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि तस्वीर जितनी ऊपर से चमकदार दिख रही है उतनी ही भीतर से जटिल भी है। केतु इस समय आपके 7वें भाव यानी रिश्तों, विवाह और साझेदारी के घर में बैठे हैं। वहीं शनि धन भाव में स्थित होकर राहु की ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। इसका अर्थ साफ है, खेल बड़ा है लेकिन नियंत्रण भी मौजूद है। लेकिन 23 फरवरी से 30 मई तक का यह सफ़र सीधी रेखा नहीं है, यह 2 अलग अलग चरणों में बटा हुआ है। इसे अपने मन में नोट कर लीजिए। पहला चरण 23 फरवरी से 28 मार्च तक, इसे हम वॉल्केनिक फेस कहेंगे। दूसरा चरण 29 मार्च से 30 मई तक, इसे हम डिसिप्लिन और एक्सपेंसिव फेस कहेंगे। अब सवाल यह है कि इन दोनों चरणों में आपकी ज़िंदगी के रंग कैसे बदलेंगे। सबसे पहली बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की और मानसिक स्थिति की। इस समय राहु आपके प्रथम भाव में है, यानी सीधे आपके मस्तक पर। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो यह गोचर आपके मन के ऊपर से गुजर रहा है। इसका सीधा प्रभाव आपके सोचने के तरीके पर पड़ेगा। आपका दिमाग सामान्य मोड में काम नहीं करेगा, वह तेज, विश्लेषणात्मक और असामान्य रूप से रणनीतिक हो जाएगा। आपके भीतर एक अजीब सा जुनून जगेगा। जिस लक्ष्य को पकड़ लेंगे उसे हासिल करके ही दम लेंगे। राहु आपको पारंपरिक मेहनत से थोड़ा उबा सकता है और स्मार्ट तरीके खोजने की प्रेरणा देगा। आप सोचेंगे अगर शॉर्टकट नहीं तो स्मार्ट कट क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी, AI, नेटवर्किंग या रणनीति, आप हर साधन का उपयोग करना चाहेंगे। यह सोच आपको प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे तक ले जा सकती है। लेकिन यही पहला खतरा छुपा है। 23 फरवरी से 28 मार्च तक का वोल्केनिक फेज एक विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा करता है। इसे आप ब्लैक पैराडाइक्स कह सकते हैं। आप 100 अच्छे काम कर लेंगे, लोग चुप रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती भी हुई तो आलोचना अचानक तेजी से हो सकती है। कुछ आरोप ऐसे भी लग सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका असर आपके मन पर पड़ेगा। गुस्सा, विद्रोह, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा जैसी भावनाएं उभर सकती हैं। याद रखिएगा, यह राहु का धुंध है। इस समय सफाई देने में ऊर्जा नष्ट मत करिए, चुपचाप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। अब 29 मार्च के बाद ऊर्जा बदलने लगेगी। राहु नवांश परिवर्तन के साथ मकर ऊर्जा से जुड़ेंगे, जो 12वें भाव से संबंधित संकेत देता है। यहाँ मानसिक स्थिति थोड़ी सी संवेदनशील हो सकती है। अचानक असुरक्षा की भावना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, रात में विचारों की अधिकता। ऐसा लग सकता है जैसे दिमाग शांत नहीं हो रहा, लेकिन यह वास्तविक संकट नहीं है, यह मन की अति सक्रियता है। इस समय ध्यान, अनुशासन और दिनचर्या बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, धन। जैसा पहले बताया, राहु शनि के प्रभाव में है और शनि स्वयं धन भाव में स्थित है। इसका अर्थ है कि आर्थिक गतिविधि तेज रहेगी। 23 फरवरी से 28 मार्च तक के जो शुरुआती लगभग 40 दिन है, वित्तीय दृष्टि से बेहद सक्रिय हो सकते हैं। अचानक अवसर, अप्रत्याशित लाभ या इनकम में उछाल संभव है। राहु बड़ी सोच देता है, छोटे सौदे से संतोष नहीं करता। अगर आप निवेश, ट्रेडिंग, बिजनेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए नई दिशा खोल सकता है। ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है, नेटवर्क विस्तार पा सकता है। लेकिन 29 मार्च के बाद कहानी में मोड़ आएगा। आय बनी रहेगी पर खर्च भी बढ़ेंगे। पैसा आएगा लेकिन रुकने की बजाय घूमेगा। 3 प्रमुख क्षेत्रों में खर्च संभव है: स्वास्थ्य, फिटनेस और विदेश से जुड़ी योजनाएं या यात्रा, और बच्चों का परिवार की ज़रूरतें। करीबी बात करें तो राहु आपको राजनीति, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या विदेशी संपर्कों से जोड़ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो महसूस होगा कि केवल मेहनत काफ़ी नहीं है, रणनीति भी जरूरी है।
28 मार्च से पहले जोखिम उठाना अपेक्षाकृत लाभकारी हो सकता है। उसके बाद स्थिरता और संरचना पर ध्यान दें। अब आते हैं रिश्तों पर, जहां स्थिति सबसे संवेदनशील है। राहु लग्न में है और केतु 7वें भाव में। यह सिर और धड़ का आमना सामना है। केतु जहां बैठता है वहां दूरी या वैरागी की भावना ला सकता है। 23 फरवरी से 28 मार्च तक रिश्तों में ज्वालामुखी जैसी स्थिति बन सकती है। आप इस समय अत्यधिक आत्म केंद्रित हो सकते हैं। अगर पहले से तनाव है तो वह बढ़ सकता है। कुंभ राशि वाले इस दौर में समझौता कम और स्पष्टता ज्यादा चाहिए। या तो रिश्ता पूरी मजबूती से आप चलेगा या फिर स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अगर कोई रिश्ता लंबे समय से अनिश्चितता में था तो निर्णायक मोड़ संभव है। लेकिन राहु का दूसरा पहलू भी है। पुराना अध्याय बंद होते ही नया अनोखा और अप्रत्याशित जुड़ाव जीवन में आ सकता है। यह नया व्यक्ति अलग पृष्ठभूमि, अलग संस्कृति या अलग सोच का हो सकता है। राहु सीमाओं को नहीं मानता। अचानक आकर्षण या तेज कनेक्शन इस समय असामान्य नहीं होगा, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में विशेष सावधानी आपको रखना है। सातवां भाव खुले विरोध भूमिया का भी प्रतिनिधित्व करता है। सामने मिठास और पीछे रणनीति, ऐसी स्थिति बन सकती है। 30 मई तक किसी भी महत्वपूर्ण समझौतों को लिखित रूप जो आप जरूर दें, लिखित रूप। अगर कागज पर स्पष्टता नहीं है तो निर्णय आप जरूर टाल दीजिएगा। याद रखिए, यह समय अवसरों से भरा है, लेकिन हर अवसर के साथ परीक्षा भी जुड़ी है। सही फोकस, अनुशासन और संयम, यही आपकी असली सुरक्षा कवच होगा। अब मैं कुछ मिनट विशेष रूप से अपनी उन जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो घर संभालती, हमारी गणना, हमारी हाउसवाइफ्स जिनके कंधों पर पूरा घर टिका होता है, लेकिन राशिफल में अक्सर जिनका जिक्र बहुत कम होता है। कुंभ राशि की गणना के लिए 23 फरवरी से 30 मई तक का समय साधारण नहीं है। यह अंदर से जगाने वाला समय है, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं और लग्न का अर्थ है आप स्वयं, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व। अब तक आप अपनी दुनिया, पति, बच्चों, परिवार के इर्द गिर्द जी रही थी, लेकिन 23 फरवरी के बाद आपके मन में एक सवाल बार बार उठ सकता है, मेरा क्या, मेरी अपनी पहचान क्या है। अचानक आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को वह मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं, और यहीं से भीतर एक हल्का सा विद्रोह जन्म ले सकता है। घर के काम जो पहले कर्तव्य लगते थे, बोझ जैसे महसूस हो सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप चार दीवारों तक सीमित हो गई हैं। लेकिन सुनिए, यह अवसाद नहीं है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। राहु आपको तोड़ने नहीं, जगाने आए हैं। राहु टेक्नोलॉजी, नए प्रयोग और अलग सोच का प्रतीक है। अगर आप कभी साइड बिजनेस, यूट्यूब चैनल, बुटीक, ऑनलाइन क्लासेस या कोई छोटा डिजिटल काम शुरू करना चाहती थी, तो 28 मार्च से पहले का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आप पाएंगी कि सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट के सहारे भी आप अपनी आर्थिक पहचान बना सकते हैं। यह समय रसोई की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को देखने का है, लेकिन साथ ही एक सावधानी भी जरूरी है। शनि आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब और वाणी के स्थान में है। इसका मतलब है कि परिवार, विशेषकर ससुराल पक्ष के साथ संवाद में आपको सावधानी रखनी ही होगी। 28 मार्च तक के समय में गुस्सा जल्दी आ सकता है, छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। याद रखिए, राहु आपके शब्दों को तीखा बना सकता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा पानी पीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, फिर बात करिए। अब स्वास्थ्य की बात। राहु कभी कभी वहम भी पैदा करता है। अचानक पैरों में दर्द, चक्कर या बड़ी बीमारी का डर। आप जांच कराएंगी और रिपोर्ट सामान्य होगी। समझिए, यह मन की अति सक्रियता है। घर के अंधेरे कोने में बैठना छोड़िए, सुबह की धूप में जाइए, टहलना शुरू कीजिए। सूर्य की रोशनी राहु के धुएं को कम करती है। मेरी बहनों, यह समय रोने का नहीं है, अपनी शक्ति पहचानने का है। राहु आपको सिर्फ गृहिणी से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर महिला बनाने का संकेत दे रहे हैं। निर्णय आपका है। अब शिक्षा और भाग्य की बात। राहु की दृष्टि आपके बुद्धि जो है स्थान पर है। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, 29 मार्च के बाद का समय प्रगति दे सकता है। अटकी हुई फाइलें आगे बढ़ सकती हैं।
लेकिन जो छात्र यहीं पढ़ रहे हैं उनका मन भटक सकता है। अचानक विषय बदलने या पढ़ाई छोड़ने का विचार भी आ सकता है। यह स्थिरता है, स्थायी निर्णय नहीं। राहु की नवी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य जागेगा लेकिन धीरे रास्ते से। आपको रास्ते से नहीं, थोड़ा अलग सोच, थोड़ा अनोखा तरीका अपनाना पड़ सकता है। 23 फरवरी से पिता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैचारिक मतभेद की संभावना है। छोटी बात पर बहस से बचिए। आप धार्मिक रहेंगे लेकिन दिखावा पसंद नहीं करेंगे और यही समय है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा सुरक्षा दे रही है लेकिन दिखावटी आडंबर से बचना होगा। सच्ची श्रद्धा रखिए, प्रदर्शन नहीं। उन उपायों की बात, क्योंकि राहु युवावस्था में है और शत दिशा ऊर्जा से सक्रिय है, इसलिए सामान्य उपायों से अधिक सटीकता चाहिए। पहला संकेत, दूध से संबंधित सावधानी। शनि दूसरे भाव में हो तो लाल किताब के अनुसार दूध का दान टालना चाहिए। इससे आर्थिक प्रभाव भी जो है प्रभावित हो सकता है। इसके स्थान पर दूध के बाद माथे पर कच्चे दूध का आप हल्का, इसके बदले में हल्का तिलक लगाएं। वाणी को संतुलित करिए। मानसिक स्थिरता